हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द एजुकेटर ऑफ इंग्लिश। तो आज हम अपनी फिफ्थ क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें हम नेक्स्ट के जो है 5 कंसेप्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिए और अपने नोट्स बनाते रहिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 21 से। तो 21 कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? डिफरेंस बिटवीन एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट। तो जब हम व्हेन वी आर इन अ रिलेशन, जब हम रिलेशन में होते हैं और अगर फैमिली में होते हैं, वी यूज़ एल्डेस्ट। और व्हेन वी आर इन प्रोफेशन वी यूज़ ओल्डेस्ट। मतलब डायरेक्ट समझो इसको यहाँ से आप, कि जब भी हम रिलेशन की बात करते हैं और फैमिली की बात करते हैं तब हम एल्डेस्ट यूज़ करते हैं, और जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो ओल्डेस्ट। प्रोफेशन मतलब आप कोई जॉब कर रहे हैं तो उसमें हम जो है एल्डेस्ट यूज़ करते हैं। जैसे देखो, सॉरी, ओल्डेस्ट यूज़ करते हैं। देखो, ही इज़ द ओल्डेस्ट एम्प्लॉय इन द कंपनी सिंस 1990। वो जो है वो कंपनी में सबसे पुराना एम्प्लॉयज़ था। ठीक है। ही इज़ द एल्डेस्ट ब्रदर इन द फैमिली। वो जो है अपनी फैमिली में एल्डेस्ट ब्रदर था। ठीक है, ये भी हो गया। मतलब सिंपल समझो इसको आप, कि अगर जब भी हम फैमिली और रिलेशन, अपनी फैमिली और रिलेशन की बात करते हैं तो एल्डेस्ट यूज़ होता है, और जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं तब ओल्डेस्ट यूज़ होता है। ठीक है, तो आप इसका एग्जाम्पल देख लेना। ये रहे। अब हम कॉन्सेप्ट 22 स्टार्ट करते हैं। ये इजी कॉन्सेप्ट है, वैसे है इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, बट इजी है। इसमें क्या होता है कि आपको एग्जाम में जो है यहाँ पे ही इज द एल्डेस्ट दे देते हैं और एरर दे देते हैं, बताइए कि एरर क्या है, और यहाँ पे जो है ओल्डेस्ट दे देते हैं। बस यही आपका इसमें एरर आता है। ठीक है, अब हम कॉन्सेप्ट 22 करते हैं। देख चलिए, मोर स्मार्टर। कभी भी हमारे पास जो है मोर कंपेरेटिव डिग्री के साथ मोर नहीं लगता। ठीक है, मच बेटर कभी नहीं होता, वेरी बेस्ट कभी नहीं होता, मोस्ट यूनिक कभी नहीं होता, क्योंकि यूनिक अपने आप में यूनिक होता है। ठीक है, नहीं होता। स्मार्टर होता है। देखो, ये देखो, मोर स्मार्टर नहीं होता, सिर्फ स्मार्टर होता है। मच बेटर नहीं होता, सिर्फ बेटर होता है। ठीक है, वैसे वेरी बेस्ट नहीं होता, सिर्फ बेस्ट होता है। ठीक है, वैसे मोस्ट यूनिक नहीं होता, यूनिक होता है। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। चलो देखो, दिस इज द मोस्ट यूनिक पेंटिंग आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। देखो बताओ इसमें गलती क्या है? इसमें जो गलती दिख रही है आपको क्या है? इसमें जो है, देखो, मोस्ट यूनिक नहीं होगा कभी भी। देखो ये गलत है, मोस्ट यूनिक नहीं होगा कभी भी। इसमें सिर्फ ये होगा, दिस इज द यूनिक पेंटिंग आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। वैसे ही इज मोर स्मार्टर देन हिज ब्रदर इन एवरी सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या गलती है? यहाँ पे मोर नहीं होगा। ठीक है, इसको कट करो आप। ठीक है, यहाँ पे होगा ही इज मोर स्मार्टर देन हिज ब्रदर इन एवरी सब्जेक्ट। ठीक है, वैसे ही दिस टीचर वाज मोर फ्रेंडली नहीं होता कभी भी, हमेशा सिर्फ फ्रेंडली ही होता है। ये गलत होता है। ठीक है, देन एक्सपेक्टेड बाय द स्टूडेंट्स। अगर समझे कि यहाँ पे कभी भी मोस्ट यूनिक, यूनिक के साथ कभी मोस्ट नहीं आता, स्मार्टर के साथ कभी मोर नहीं आता, मच के साथ कभी बेटर नहीं आता, और फ्रेंडलियर के साथ कभी मोर नहीं आता। ठीक है, चलिए अब हम कॉन्सेप्ट नंबर 23 स्टार्ट करते हैं। द वन क्या होता है? इसमें बोला हुआ है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है एक। देखो इसमें क्या होता है, सिर्फ एग्जांपल से समझो आप। वन शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट। जब भी आपको पीछे वन मिलेगा, ठीक है, तो आगे भी वन जी लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, वैसे यहाँ पे वन मिलेगा, यहाँ पे भी आपको वन जी लगाना है। वन शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट हिज एल्डर नहीं होगा, वन से एल्डर होगा, एंड सीक देयर ब्लेसिंग, और उनकी जो ब्लेसिंग लेता है। ठीक है, वन शुड ऑलवेज बिलीव इन वंस कैपेबिलिटी टू ओवरकम चैलेंज। ठीक है, वन शुड, वो जो है हमेशा अपनी कैपेबिलिटी में विश्वास रखता है कि वो जो है ओवरकम चैलेंज को जो है एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपका इनपुट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, पर हाँ एग्जाम में पूछ लेते हैं कई बार कि वन शुड ऑलवेज, यहाँ पे एरर दे देते हैं, रिस्पेक्ट हिज एल्डर एंड सीक देयर ब्लेसिंग, ऐसा भी दे सकते हैं। वन शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट हर एल्डर्स, ऐसा भी दे सकते हैं। देयर एल्डर, वो गलत होता है, वन से एल्डर ही हमारा करेक्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 23 यहाँ पे ख़त्म। तो अब हम कॉन्सेप्ट नंबर 24 को स्टार्ट करेंगे। देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 24 क्या है? इसमें है अनलेस और अनटिल। क्या होता है कि अनलेस और अनटिल में क्या होता है? इसमें सिर्फ एक ही कॉमन एरर होता है डबल नेगेटिव का। डबल नेगेटिव क्या होता है कि कभी भी, देखो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से समझो, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट एक्सेल इन द एग्जामिनेशन। ये देखो इनकरेक्ट है, क्योंकि क्या है, डू नॉट तो यहाँ दिया हुआ है, आगे भी नॉट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बार बार नहीं होगा, नॉट नॉट, ये डबल नेगेटिव बन गया। डबल नेगेटिव जैसी कोई चीज़ नहीं होती, जैसे डबल पास्ट नहीं होता वैसे डबल नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, ये हमेशा ही गलत होता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है आपका, ये वाला अनलेस और अनटिल वाला। ये हमें हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो वैसे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। देखो इसका जो करेक्ट क्या बनेगा, देखो, अनलेस यू डू वर्क हार्ड, अगर आप जो है मेहनत करते हैं, यू विल नॉट एक्सेल इन द एग्जामिनेशन, यू विल नॉट एक्सेल इन द एग्जामिनेशन। तो आप एग्जामिनेशन में यू विल नॉट एक्सेल, एक्सेल का
मतलब क्या हो यहाँ पे, यू विल नॉट एक्सेल इन द एग्जामिनेशन अनलेस यू डू वर्क हार्ड। ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर आप जो है मेहनत नहीं करोगे तो आप एग्जाम में फेल हो जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप मेहनत करते हो तो आप जो है एग्जाम में पास जरूर हो जाओगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल 2 देखते हैं। देखो जैसे अनलेस इट डज नॉट रेन द फार्मर विल नॉट गेट गुड हार्वेस्ट। जब तक जो है बारिश नहीं होगी फार्मर जो है अच्छी हार्वेस्ट प्राप्त नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें भी क्या, देखो डज नॉट दिया हुआ है, नॉट दिया हुआ है, ठीक है। तो डज नॉट ही क्या हो गया, हमारा डबल नेगेटिव हो गया, तो उसको आप यहाँ से कट कर दो सीधा, ठीक है। इसकी जगह क्या होगा, इसको एक अच्छे से कर देते हैं। यहाँ पे तो मेरे पास यहाँ पे पेन नहीं है तो मेरे को एक कर्सर वाला ही पेन लेना पड़ता है। इसको कट करो, देखो यहाँ पे क्या बनेगा, अनलेस इट रेन्स द फार्मर विल नॉट गेट गुड हार्वेस्ट। अनलेस, अनलेस हो गया मतलब ये डबल नेगेटिव हो गया, अनलेस अनटिल ये सारे डबल नेगेटिव हो गए। यहाँ पे देखो डज नॉट हो गया, ये भी डबल नेगेटिव हो गया, नॉट हो गया, ये भी डबल नेगेटिव हो गया, तो उसमें क्या होगा, डज नॉट हटा देंगे और सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, नॉट ही बचेगा, ठीक है। वैसे ही एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास, अनलेस इट रेन्स द फार्मर विल नॉट गेट गुड हार्वेस्ट। ये 2 बार आ गया आपका एग्जाम्पल, इसको कट कर दो यहाँ से, ठीक है। उसके बाद ये हमारे हो गए अनटिल ऑल अनलेस वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ठीक है। इसको आके एक बार फिर से समझ लो। मतलब इसका है कि अनलेस और अनटिल जब भी आपको दिखेगा तो इसमें कभी भी डबल नेगेटिव मतलब नॉट, नॉट जो है आपको 2 बार नहीं दिखना चाहिए। तो अगर 2 बार दिखता है तो आपका जो पहले वाला है उसको हटा दो आप, ठीक है। इसमें यही आपका एक इजी जैसा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हम इसमें जो है नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। एग्जांपल तो खत्म हो गया, अब इसमें हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अपना कॉन्सेप्ट नंबर 25 जो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल यूज ऑफ ईच। ईच का तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ईच, एवरी वन, ईच हो गया, एवरी हो गया, एनीबॉडी हो गया, नोबॉडी हो गया, इनके साथ हमेशा वर्ब की जो है सिंगुलर फॉर्म आती है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है। इसमें देखो, इसमें कुछ नहीं है, इसमें ये है कि ऐसा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कंफ्यूजन के लिए बच्चों को एग्जाम में दिया जाता है बार बार। देखो एग्जाम्पल से समझो इसको, क्या है, ईच मैन एंड ईच बॉय मस्ट बी रिवॉर्डेड फॉर हिज गुड डीड्स, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने तो एक करेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है आपको, बट यहाँ पे हिज की जगह जो है आपको एग्जाम में क्या दिया जाता है, हिज की जगह आपको दिया जाता है हिज, हिज सॉरी देयर दिया जाता है। इसमें क्या दिया जाता है आपको, इधर दिया जाता है इसकी जगह देयर, ठीक है। इधर मैं लिख नहीं पाऊंगा पर यहाँ पे आपको दिया जाता है इसकी जगह देयर, ठीक है। तो वो जो देयर होता है वो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो आपने जो देयर है इसको नहीं लिखना है, ठीक है। ईच की जगह होगा हिज। देखो ईच मैन एंड ईच बॉय मस्ट बी रिवॉर्डेड फॉर देयर गुड डीड्स। आप समझोगे कि देखो हर एक, एक मैन हो गया, हर एक बॉय हो गया, ठीक है। मैन भी हो गया, बॉय भी हो गया, तो आप सोचोगे दो है तो आप देर कर दोगे, पर ऐसा कभी नहीं होता। इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है और सिंगुलर ही आगे सब कुछ लगता है। वैसे ही देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच बॉय एंड ईच टीचर हैज सबमिटेड हिज रिपोर्ट। यहाँ पे हो सकता है, देखो हैज की जगह तो आपको दे सकते हैं कि हैव, ये तो आपको पता ही होगा कि सिंगुलर वर्ब आएगी ईच के बाद, ठीक है। और उसके बाद क्या है, हिज टीचर की जगह यहाँ पे फिर से दे सकते हैं आपको कि देयर रिपोर्ट, ठीक है। ईच बॉय आप समझोगे, देखो ऐसे एग्जाम में कई बार हो जाता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ईच बॉय एंड ईच टीचर, हर एक लड़का और हर एक टीचर जो है सबमिटेड करता है हिज रिपोर्ट। आप समझो कि बॉय है, दो लगे हुए हैं, तो आप जो है यहाँ पे हैज की जगह हैवी लगा देते हैं कुछ बच्चे, पर ये जो है रॉन्ग होता है। हमेशा याद रखना कि ईच और एवरी, इनके साथ जो मैंने आपको पीछे पढ़ाए थे कॉन्सेप्ट नंबर 1 में, इनके साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब सिंगुलर फॉर्म ही लगती है, सिंगुलर वर्ब ही लगती है, ठीक है। वैसे हिज रिपोर्ट ही होगा क्योंकि वो जो है पोसेसिव होगा, एक सिंगुलर ही होगा, देयर नहीं होगा कभी भी यहाँ पे, ठीक है। ये भी हमारा कॉन्सेप्ट सही है। नेक्स्ट है, ईच चाइल्ड एंड ईच पेरेंट हैज ब्रॉट हिज आइडेंटिटी कार्ड। देखो ईच चाइल्ड, अब आप यहाँ पे देखोगे ईच चाइल्ड दिया हुआ है, ईच पेरेंट्स दिया हुआ है, हैज दिया हुआ है, देखो ये भी ठीक है। ब्रॉट हिज दिया हुआ है, ये भी ठीक है। आइडेंटिटी कार्ड, आपको इसमें बहुत कॉमन एरर ये मिलेगा कि हिज की जगह देयर दे देते हैं और हैज की जगह हैव दे देते हैं। नहीं तो हैज ठीक दे देते हैं, यहाँ पे आके बच्चे चेक नहीं करते और यहाँ से बच्चों का 0.25 कट जाता है मार्क्स अगर नेगेटिव मार्किंग हो, ठीक है। अ, और वो जो है 1 नंबर और अपना ऐसे ही पेपर में वेस्ट कर देते हैं। तो इसको आपने ध्यान से पूरा सेंटेंस पढ़ना है, पहले क्या बोला हुआ है, ईच मैन एंड ईच बॉय। बच्चे बहुत से जो है ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमने पढ़ा हुआ है ईच मैन एंड ईच बॉय मस्ट बी रिवॉर्डेड फॉर हिज गुड डीड्स, बट हिज गुड डीड्स हमेशा
ये सही होता है, कभी गलत नहीं होता। पर यहाँ पे हिज की जगह आपको दे दिया जाता है, ठीक है। चलो ये वाला अभी कंफ्यूजन वाला है, इसमें ये वाला ज्यादा आता है। देखो जैसे ईच बॉय एंड ईच टीचर हैज सबमिटेड देयर रिपोर्ट दे देते हैं, तो बच्चे टिक कर देते हैं। देखते हैं कि सिंगुलर लगा हुआ है, सिंगुलर वर्ब तो लगी है हमारे पास, तो आगे चेक नहीं करते और सीधा मार्क कर देते हैं, और वो जो है गलत हो जाता है एरर डिटेक्शन में हमेशा, ठीक है। तो ये जो है हमारा गलत होता है, तो आप इसको जो है ध्यान रखना कि ऐसा नहीं होता कभी भी, ठीक है। तो आज के कॉन्सेप्ट जो है हमारे खत्म होते हैं यहीं पे। कॉन्सेप्ट नंबर 25, आज हमारे 25 तक जो है सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप एक बार इनको फिर से खुद से पढ़िएगा, और इसके जो पीडीएफ के जो नोट्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम का मैं आपको जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के। तो आप जो है इसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको अच्छे से आप इनके नोट्स बना सकें। और चलिए अब ख़त्म करते हैं इस क्लास को। उम्मीद है कि आज आपको जो है ये सारे कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते हैं। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में कुछ नए, नेक्स्ट के 5 कॉन्सेप्ट जो हम करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।